इस ऑडियंस ने आपको सिंगर से भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। वो आता है सेल्फी लेने तो उसका मोबाइल पटक देना, ये सही है गलत? क्या लगता है कि पवन सिंह घमंडी हैं? देखिए, लेकिन चाहे वजह जो कुछ भी हो, ऑडियंस जो होते हैं वो भगवान के सदृश होते हैं। अभी आप देख रहे हैं ऑल खबर तक। आज हमारे साथ संतोष सोनू यादव भैया जी हैं, मौजूद हैं। तो खास बातचीत होगा और जो विवाद चल रहा है उसी के बारे में चलेगा। और संतोष सोनू भैया जी यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी फिलहाल में है कि नहीं, इन्हीं से हम पता करेंगे। तो सबसे तक में स्वागत है, कैसे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया है भैया, आप सबका आपका आशीर्वाद है। सुनने में आ रहा है कि भैया आपका जो यादव सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यदुवंशी सेना से, तो क्या हुआ कि आप उस पद को इस्तीफा दे दिए क्या? हाँ, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हमने इस्तीफा दिया है। करीब करीब लगता है कि एक आध सप्ताह हो गया इस्तीफा दिए हुए। आखिर मैंने इस पर मैटर क्या था कि आखिर इस्तीफा देना पड़ा आपको? जैसा कि सब लोग जान रहे थे कि आदरणीय पप्पू यादव जी मेरे ऊपर लगातार व्यक्तिगत हमला किए जा रहे थे और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे कंधा का यूज करके कोई लालू प्रसाद यादव जी पे हमला करें या कोई तेजस्वी यादव जी पे हमला करें या कोई तेज प्रताप यादव जी पे हमला करें। तो इसीलिए मैं किसी नेगेटिव पहलू का जरिया नहीं बनना चाहता हूं। मैं किसी के बदनामी का कारण नहीं बनना चाहता हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मान लीजिए कि वो लगातार बोले थे कि यादव सेना की यादवी सेना, तो जबकि उनको पता था कि यदुवंशी सेना है, फिर भी उसके बावजूद वो बोले जा रहे थे। तो वो मेरे लिए गार्जियन स्वरूप है, उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। एक लाइव भैया देख रहे थे कि आप गुस्से में थे और बोल रहे थे कि जो हम पर हमला होता है, 6-7 बार हमला हुआ है, वो पप्पू यादव को हमला कराने का पीछे का उनका थी रहस्य। तो आपको इस पर क्या बोलिएगा, क्या उनका दिन था? देखिए, अब इस चीज़ को कहना क्या है। मान लीजिए कि जितना भी हमला हुआ तो आदरणीय पप्पू यादव जी ये तो नहीं पूछने गए कि हाँ संतोष, हमला हुआ तो तुम कैसे बचे, या कभी ये तो नहीं कहने गए कि हाँ तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता है जब तुम सामाजिक कार्य करने जाते हो। तो ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हाँ हमारा सुरक्षा ले लो। तो हम तो एक गरीब घर से निकले, गरीब घर से निकल करके आज यहाँ तक पब्लिक के सब आशीर्वाद के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर उन्होंने जिस प्रकार से मेरे नाम को बदनाम करने का कोशिश किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि वो पप्पू यादव जी धन संपत्ति के मामले में हमको हरा देंगे, हरा क्या देंगे, बिल्कुल फेंक देंगे, लेकिन मस्तिष्क के मामले में मेरे सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे वो। भैया वो काफ़ी इस विवाद के बाद एक वो भोजपुरी में जैसे होता है कि अगर भोजपुरी में आप सिंगर हैं तो उसमें आपको गाना हिट कराने के पीछे ऑडियंस का हाथ होता है। जब एक ऑडियंस पीछे आपको फ़ोटो लेने जाता है, सेल्फी लेना जाता है, तो उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं आप लोग। इसमें देखा जा रहा है कि पवन सिंह के ऑडियंस है जा रहे हैं सेल्फी लेने, तो उनको पवन सिंह मोबाइल उठाकर पटक दे रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई है भैया कि किसी ऑडियंस ने आपको सिंगर से भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार बना दिया, वो आता है सेल्फी लेने तो उसका मोबाइल पटक देना, ये सही है गलत? देखिए, अब वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो जो वहाँ पे लोग थे वही लोग बता सकते हैं। लेकिन चाहे वजह जो कुछ भी हो, ऑडियंस जो होते हैं वो भगवान के सदृश होते हैं। अगर संतोष रेणु यहाँ पे है या कोई भी अगर उस ऊंचाई पे है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का ही आशीर्वाद होता है और हमें जनता का सम्मान करना चाहिए। जनता की तरफ से थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी उसके बावजूद सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो उस लायक आपको जनता ही बनाए हैं। ऐसे भैया तो सब लोगों का कहना है कि अगर पवन सिंह इतना घमंडी हैं और घमंड करते हैं, मगर आपको हमें बता दूं कि आप गाना गाते हैं, इसमें उनका गाना हिट कराने का ऑडियंस का दिन होता है, मगर अगर जाइए कोई सेल्फी लेने जाता है तो उसके साथ इस तरह अभद्र करना से उचित है या गलत है? हम वही तो बोले कि कभी भी किसी भी कीमत पे ये जो चीज़ें हैं, पब्लिक भगवान हैं। हमने भगवान को कहीं नहीं देखा। हम आस्था के साथ अपने आप को जोड़ते हुए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर, गुरुद्वारा, है ना, हर जगह जाते हैं। लेकिन
भगवान जिनको सामने से हम देख रहे हैं तो वो हमारे पब्लिक हैं, जनता जनार्दन है, और वो जिनको आशीर्वाद देते हैं, जिनको स्नेह देते हैं, वही एक धूल से जा कर के बिल्कुल सितारा बन जाता है। तो भैया आपको क्या लगता है कि पवन सिंह घमंडी हैं? देखिए, कौन क्या है वो अपने लिए हैं, है ना। घमंडी हैं या जो कुछ हैं वो अपने लिए हैं। आज जहाँ भी हैं वो, उनको अगर लगता है कि खुद से हैं तो कोई किसी को रोक थोड़े सकते हैं, किसी की व्यक्तिगत सोच है तो। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है, हम अपने आप को बस इतना जानते हैं कि हमें कभी भी अपनी अस्तित्व को नहीं भूलनी चाहिए, और अपने अस्तित्व को याद रखते हुए अगर हम आगे चलते चलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे आप, तो फिर आपकी सफ़र वहीं पे फिर ख़त्म होने को आ जाती है।